लहेरियासराय स्थित गुदड़ी बाजार से सड़क और नाले से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के बाजार प्रभारी राजा राम और ढाबा दल प्रभारी संतोष कुमार झा सहित अन्य कर्मी जेसीबी लेकर दल बल के साथ पहुंचे। जैसे ही अतिक्रमण को हटाना शुरू किया गया, वहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करने लगे और अतिक्रमण हटाने से रोक दिया गया। जहां गुदड़ी बाजार में घंटों निगम कर्मियों और स्थानीय लोगों में बहस होती रही। जब कार्य नहीं होने दिया गया तो निगम कर्मियों को वापस लौटना पड़ा। कुछ ही नाम लिया, कोई अंदर में कि बाहर में है? हम नहीं जानते क्या तुम बाहर करता है? कौन नहीं आता? कौन नहीं आता बाहर में? कौन नहीं आता? कौन नहीं आता बाहर में? अंदर में है ना। यहाँ रोड नाला पर लोग जैसे दुकान लगा के कर रहे थे, इसी अतिक्रमण को हटाने के अभियान के क्रम में यहाँ भी हटाया गया। 2 दिन पहले से सूचना की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है, पेपर के माध्यम से दी जा रही थी। लेकिन कुछ यहाँ के लोगों ने जैसे इस पर आपत्ति दर्ज कर दिया कि निगम प्रशासन की ओर से जैसे हटाया जा रहा है तो ये गलत है। तो हमने अभी प्रशासन से बात किया, जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन कहना है कि आप कार्यालय आइए और यहाँ से आदेश निकाल के देते हैं। उसके बाद पुलिस बल वगैरह जितना भी साथ है, आप प्रशासन के साथ जाइए, उसको आज खाली कराइए। अब समस्या है कि यहाँ पब्लिक यहाँ पर जो भी अवैध कब्जाधारी है, जब उनकी तोड़ने की बात है तो ऊपर छज्जी छज्जा जो लगा रखे हैं नाला पर, जब उसको तोड़ने लगे तो लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि उसके नहीं तोड़ा जाए, नाला पर हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन लोग मानते जरूर है, लेकिन लगा लेते फिर है। ये बार बार अतिक्रमण करते रहे लोग। सबसे बड़ी हम लोग जा रहे हैं जिला प्रशासन से, नगर आयुक्त महोदय के पास आदेश को रोक रहे हैं। ये आदेश तो था मेरे पास है, आदेश है कार्यालय के पूरा शहर को खाली कराने का, जहाँ जहाँ है सब है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हमको चाहिए, आप इंडिविजुअल हमें खाली कराने के लिए अपना उपाय सोचना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा राम, बाजार प्रभारी दरभंगा नगर निगम। थाना की पुलिस ने बाग मोड़ के पास से नकली बंदूक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन दिनों विश्वविद्यालय थाना की पुलिस शराब माफियाओं नशेड़ियों के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिससे काफी लोग पकड़े गए हैं। वहीं नकली बंदूक के साथ पकड़े गए दोनों युवकों को भी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि पकड़े गए युवक ने क्या जानकारी दी। आरोप में पकड़ा है? वही नकली बंदूक के आरोप में। कहाँ से पकड़ा है? भागमुड़। नकली बंदूक रखे हमने रखे हुए थे सर। क्या नाम हुआ? हमने रखे हुए थे। क्या नाम हुआ? लड्डू मंडल। पिताजी का नाम? श्री राम अवतार मंडल। घर? स्वर्गीय राम अवतार मंडल। घर? घर बेला दुर्गा मंदिर। कौन थाना पकड़ के लाए? यूनिवर्सिटी था। सर रोड पे जो ना खिलौना वाला बंदूक फेंका हुआ था, उठा लिए थे, बच्चा खेलने के लिए लेके जा रहे थे घर। इसी मामले में पुलिस आया और दबोच लिया हम लोग को। आलतू मामला है सर, ये हम लोग कोई चोर बदमाश कुछ भी नहीं है सर। कभी भी हम लोग के खिलाफ एक भी FIR या कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है थाना पे सर। कहाँ पर से पकड़ा है? सर बाग मोड़ के पास से पकड़ाए हुए सर हम। मेरा नाम हुआ लकी कुमार यादव। पिताजी का नाम? दिनेश यादव। घर? बेला शंकर। सोमवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक और मौजूद पार्षदों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कुल 16 तरह के पौधों का वृक्षारोपण हुआ। इससे बारे में मौजूद लोगों ने कुल बातों की जानकारी दी। कहा कि वृक्षारोपण करने से ही हमारी धरती बची रहेगी और समय पर वर्षा होगी। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। अरे तो यहाँ पर ना इधर आगे।
पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ख़ासतौर से अपनी जनता से अपील करती हूँ कि आज के दिन है ना वृक्षारोपण जरूरी है, चाहे वो हमारे गमले में हो या हमारे आंगन में हो, लगवा के कम से कम 2-3 प्लांट तो लगाना ही चाहिए। जिस तरीके से अभी का जो हालात है, गर्मी है इतनी भीषण, अगर ये पेड़ पौधा हो तो कम से कम बैठ के हमारे यात्री 2 वक्त 2 मिनट ठंडी सांसें ले सके, लेकिन पर्यावरण में पेड़ पौधे न होने के कारण ये सब सुविधा तो हो नहीं पा रही है। इसलिए चौक चौराहे पे भी मैं आज मैम को कहूँगी कि अगर उनके अंदर में अगर आता है तो वो आदेश दें कि वहाँ पर भी आकर के पेड़ों का इंतजाम करें, पेड़ों प्लांट लगाने का इंतजाम करें। पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगी दरभंगा की जनता को। और यहाँ 15-16 पेड़ लगाया गया है, जिसमें अशोक का पेड़ है और गोलमोर, अमरूद का और भी अमरा का पेड़ वगैरह लगाया गया है। और मैं दरभंगा की जनता से अपील करूंगी कि अपने घरों में भी आज कम से कम 2 पौधा भी ज़रूर लगाए, जिससे पर्यावरण हम लोग का स्वच्छ हो सके। हम लोग पर्यावरण की वजह से, पेड़ नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत विचलित है। ये सारे लोग को इसका सामना करना पड़ रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा जो है स्वच्छ वातावरण में हम लोग जीवित रहेंगे और सांस ले सकेंगे। धन्यवाद। सोमवार को नगर थाना में कुछ लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि जब वह अपने घर से बाहर निकले और सामने मौजूद घर के लोगों के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उस शख्स की गलती इतनी थी कि वह कड़ी धूप के कारण सामने के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसी बात को लेकर उक्त व्यक्ति आक्रोशित हो गया और गाली गलौज करने लगा। साथ ही शिकायत करने वाले व्यक्ति ने यह भी बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी प्रकार से अभद्र व्यवहार लोगों के साथ किया करते हैं। साथ ही आवेदन देने वाले व्यक्ति ने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसे लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है और अपनी जान की रक्षा के लिए गुहार लगाई गई है कि आज जैसे हम अपने कार्यालय के लिए निकल रहे थे लगभग 10:15 से 10:30 के बीच में, तो चूँकि हमारा ऑपरेशन एक सप्ताह पहले हुआ था, तो इस कारण से हमारा स्टाफ बोला कि सर हम गाड़ी लेकर के नीचे से आ रहे हैं पार्किंग में से, आप खड़े हो जाइए। तो हम छाँव में जाकर, चूँकि धूप बहुत कड़ी थी और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, तो हम खड़े हो गए वहाँ उसके सामने वाले जिसके खिलाफ हम आवेदन दिए हैं उसके गेट के आगे में, मतलब रोड पर, उसके गेट पर भी नहीं खड़े। किसके खिलाफ दिए, क्या नाम है? अविनाश ठाकुर और उसकी फैमिली। प्रचलित नाम अविनाश ठाकुर हुआ। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है और एक पत्नी है। कारण क्या था? कारण यह था कि वो अंदर से निकला और मुझे अब सब बोलने लगा तुम्हारा ये रोड नहीं है, तुम उधर जाके खड़े हो। तो हम बोले कि भाई अभी थोड़ा सा डॉक्टर बना किया, 2 मिनट तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, नीचे से पार्किंग के सामने कितना समय लगेगा। यानी उनके दरवाजा पर बैठे, रोड पर थे, जो एक दरवाजा के बगल में खड़ा, दरवाजा के सामने में, गेट के सामने आगे में, जो कि आम आदमी करता है। तो इतने देर में बोल नहीं तुम यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, अगर खड़े होगे तो शाम तक को तुम ठोक दिए जाओगे। अच्छा। तो इतने देर में हमारा एक ये जो हमको फैक्ट्री लेके जा रहे थे, इन्होंने कहा कि तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इतने देर में वो बोला कि तुमको जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तुमको तुम जान से मार ही देंगे, गोली मारने की धमकी दिया। तब जब वो निखिल तिब्रेवाल गोली मार के धमकी देने वाली बात बोला, तब हमारे बिल्डिंग के जितने भी हमारे पड़ोसी एवं रिश्तेदार हैं सब के सब इस वार्तालाप को सुन करके नीचे आए और बोले कि भाई क्या बात है। तो बोला तुम लोग सब आ ही गया है तो तुम लोग सबको हम पुलिस से लपेटे में डलवा देंगे। हमारा इतना ऊपर तक पहुँच है। तो हम अपना बोले कि भाई ठीक है। उसके बाद महिला लोगों से आपस में उसकी महिला गाली गलौज वगैरह करने लगी और गाली गलौज करने लगी। तब तक हम लोग के सारी फुटेज देख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल शांत खड़े थे, कोई हम लोग की तरफ से अपशब्द नहीं बोला गया। इतने देर में मोहल्ले वाले जुट गए तो बात यही हुआ कि थाना में ही जा करके अपना इस डेली के झगड़े को, क्योंकि ऑलरेडी ये 13वां बार हो रहा है, 13 टाइम्स ये है। इससे पहले भी एक डॉक्टर साहब बहुत मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ भी उन्होंने गलत किया और प्लस उसको जो है तो यहीं पर बार बार आना पड़ा। किस थाना पर आए हैं, किस लिए आए? इस थाना पर आज हम यही आवेदन देने आए हैं कि कृपया नगर थाना पर कृपया कर उसको जा करके एक संतावना दे कि भाई तुम झगड़ा किसी भी कारणवश मत करो। सामने वाला कोई के पास इतना टाइम नहीं है जो तुमसे झगड़ा कर सके। नाम बताइए अपना। निखिल कुमार तिब्रेवाल, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से
शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सोमवार को धरना स्थल लियासराय में 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग, नई शिक्षा नीति और बेतहाशा महंगाई के खिलाफ युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। वही धरना दे रहे लोगों ने बताया कि देश में बेतहाशा महंगाई से लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर के दाम काफी बढ़ गए हैं, बेरोजगारी के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार के 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा कहा गया की बात कही गई। अध्यक्ष जी, आज संपूर्ण क्रांति दिवस पे हम लोग युवा राजद के साथी, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी के निर्देशानुसार आज युवा राजद पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में हम लोग दरभंगा जिला के युवा राजद के साथियों के साथ एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का 3 मुख्य मांग है जो हम लोग का फॉर्मलेट है। इसमें नया शिक्षा नीति और महंगाई और जातीय जनगणना जो भी हम लोग के बिहार सरकार की ओर से हो रही थी, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है। और अभी जो कमर तोड़ महंगाई है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो बिहार में जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। और ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। इन्हीं सभी मुद्दों के विरोध में हम लोग युवा राजद के साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे हैं। कहाँ के लोग यहाँ आए? दरभंगा जिला के सभी प्रखंड के युवा साथी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। परिचय दीजिए। प्रवीण यादव, युवा राजद दरभंगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।